मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु, आपके हर एक भलाइयों के लिए प्रभु, उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, समझने के लिए पिता आप सहायता करें। आपकी दया, आपका अनुग्रह मांगते हैं प्रभु। सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग इस उपदेश के सीरीज़ में हम पवित्र शास्त्र के विषय में अचूक नियम के बारे में हम लोग देखेंगे। हमने पहले भी सीखा, परमेश्वर का वचन अचूक है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसका स्रोत परमेश्वर स्वयं है ना। और ये सर्वोच्च मापदंड है, ये आधिकारिक नियम है जो हमारे जीवन में तय करता है कि हमने कैसे जीवन बिताना है ना। तो जिसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं तो ये मनुष्य का अविश्वास है जो हमेशा, है ना, बलवा करने वाले मनुष्य का अविश्वास है जो हमेशा बाइबल के ऊपर, उसके अधिकार के ऊपर, उसकी अचूकता के ऊपर सवाल उठाते रहता है। और कोई ये कोई नई बात नहीं है, आज भी लोग सवाल उठाते हैं, पहले भी उठाते थे। और अगर हम देखें प्राचीन लेखकों के बारे में, पहले बाप दादों के बारे में, मसीह जगत के जो चर्च के फादर्स हैं, है ना, कलीसिया के जो अगुए हैं पुराने, उनके बारे में भी जब हम देखते हैं, इरेनियस, टर्टुलियन, ऑगस्टिन, है ना, ये सब ने वचन के लिए, वचन के पक्ष में बोला, क्योंकि उस समय में भी कितने विरोधी खड़े हुए जो वचन के ऊपर सवाल उठाते थे। ऐसे ही आने वाले उसके उनके जाने के बाद फिर क्रांतिकारी जैसे रिफॉर्मर्स में ज्विंगली, कैल्विन, लूथर, ऐसे करके और भी परमेश्वर के दास लोग खड़े हुए, जिन्होंने परमेश्वर के वचन के अचूकता पर विश्वास किया और हर एक विरोधियों को जवाब दिया और उनके मुंह को बंद किया। तो ये कोई नई बात नहीं है कि लोग सवाल उठाते हैं या उनको बाइबल में कुछ दिख जाता है और मन में उनके सवाल आता है, वो उठाते हैं। पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। और इसके विषय में 1874 में प्रभु के दास हेली ने इस पर खास रिसर्च कर एक निष्कर्ष पे वो उतरे कि किस वजह से लोगों को बाइबल में कमी दिखाई देती है, कोई गलती दिखाई देती है। उसके उन्होंने 8 कारण बताए। सबसे पहला कारण है वचन को सही रीति से ना पढ़ने के कारण ऐसा उनको बाइबल में गलती दिखाई देने लगता है। दूसरा, वचन की इंटरप्रिटेशन को, कि जो वचन पढ़ रहे हैं उसको गलत इंटरप्रिटेशन करना, उसकी गलत व्याख्या करना, गलत व्याख्या करने पर उन्हें बाइबल में गलती दिखने लगती है। खास तौर से उन लोगों के साथ ये होता है जो बाइबल के इतिहास को नहीं जानते, कि जो लेखक इसको लिख रहे थे वो उस समय के कस्टम, है ना, उस समय के रीति रिवाज और बात करने की शैली के अनुसार लिख रहे थे। और अगर उन्हें उस कस्टम्स के बारे में, मोड ऑफ स्पीच के बारे में नहीं मालूम है, तो वो गलत इंटरप्रेट कर देते हैं और उन्हें फिर बाइबल में गलती दिखने लग जाती है। तीसरा मुख्य कारण होता है कि कई लोग बोलते हैं बाइबल पूर्ण परमेश्वर का वचन है, तो वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर के वचन में कितनी जगह में परमेश्वर का आत्मा शैतान की बातों को रिकॉर्ड करता है, कितनी जगह में अय्यूब के दोस्त हैं उनकी बातों को रिकॉर्ड किया हुआ है, बुरे लोग हैं उनकी बातों को रिकॉर्ड किया हुआ है। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण हम अय्यूब की पुस्तक 42वां अध्याय उसका 8वां वचन में हम पढ़ सकते हैं। अय्यूब की पुस्तक 42वां अध्याय उसका 8वां वचन। तो यहां पर हम पढ़ते हैं, इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। यहाँ पे परमेश्वर अय्यूब के मित्रों को डांट लगा रहा और कह रहा है, तुमने मैं अय्यूब के जैसे ठीक बातें नहीं की। तो हम यहाँ पर देखेंगे अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब के दोस्त अय्यूब से काफ़ी बातचीत करते हैं और पवित्र आत्मा उन सारी बातों को रिकॉर्ड कर कर हमें दे रहा है।
और पवित्र आत्मा परमेश्वर खुद बोल रहा है कि उसके दोस्तों ने सही बातें नहीं कही हैं, लेकिन उन बातों को भी रिकॉर्ड किया गया जो सही नहीं कही गई हैं। लेकिन जो वचन को सही रीति से नहीं पढ़ते हैं, है ना, और सही तरीके से जिनको जांचना जिनको नहीं आता है, उनको अक्सर ऐसी अय्यूब के मित्रों ने जो सही बातें नहीं की, उन बातों को लेकर वो बोलते हैं कि देखो इसमें गलत बात लिखी हुई है, जबकि वो नहीं जानते कि ये परमेश्वर का वचन सब लोगों की बातों को रिकॉर्ड कर कर पवित्र आत्मा दिखा रहा है कि इन्होंने ऐसा ऐसा कहा और असली में परमेश्वर क्या चाहता था। तो सबसे बड़ी बात होती है परमेश्वर के वचन को सही रीति से पढ़ना सीखना, है ना। वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बिना सही रीति से पढ़े हुए बहुत जल्दी ही गलत निष्कर्ष पर लोग उतर आते हैं। और आपने देखा ही है, अक्सर हर जगह में आप देखेंगे कि लोग थोड़ा सा कुछ बात सीख लेते हैं यूट्यूब के द्वारा, या कुछ नोट्स बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ उनको मालूम चलने लग जाता है, तो उन्हें लगता है कि वो पूरी बाइबल समझ बैठे हैं। और बाद में जाकर किसी विरोधी ने कुछ गलती दिखा दी तो वो तुरंत हिल जाते हैं कि अरे बाइबल में ऐसा भी बात लिखा है, मुझे तो मालूम नहीं था, है ना। और आज आप सुनते हैं कि कितने माता परमेश्वर, पिता परमेश्वर जैसे गलत शिक्षाएं वाले लोग चारों तरफ घूम रहे हैं और कलीसिया में उन लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं हैं, जो परमेश्वर के वचन को सही रीति से नहीं सीखते। ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाकर उनको गुमराह कर देते हैं और वो लोग बड़े ही जल्दी उनकी बातों में फंस जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया इसको सजा कर रखने के लिए नहीं, बल्कि इसको सही रीति से पढ़ने के लिए। परमेश्वर चाहता है हम एक एक इसको पढ़े, है ना। तो जो नहीं पढ़ता वो गुमराह हो जाता है। तो आगे चौथा बात जो हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन में कई बातें संक्षिप्त में दिए गए हैं, लेकिन उस बात को नहीं पहचानने के कारण कई लोग इसमें फंस जाते हैं। पांचवी बात आती है, क्रोनोलॉजिकल तरीके से समझते वक्त कई डिफिकल्टी, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आप इस परमेश्वर के वचन में जो इतिहास आप जब पढ़ते हैं, तो कई जगह में बैबिलोनियन, इजिप्शियन, मिस्र का, ग्रीक का, रोमन्स, सबके अलग अलग डिफरेंट सिस्टम्स को यूज़ किया गया है टाइम को मेजर करने के लिए और डेट को मेजर करने के लिए। तो जो लोग एक ही मेथड से सारा टाइम डेट मेजर करने में लगे हैं, वो उनकी मूर्खता है। क्योंकि कई वचन मिस्र के हैं, कई वचन बैबिलोन के हैं, कई वचन ग्रीक मेथड से हैं, कई वचन रोमन्स के मेथड से हैं। तो वचन आप समझना, इसलिए जब हम वचन की बात करते हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, 3 अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग परिस्थितियों में जब लिखा गया, तो पढ़ते वक्त कौन लिख रहा है, किस समय काल में लिख रहा है, कौन सा मेजरिंग सिस्टम ये यूज़ कर रहा है, कौन सा मेथड ये यूज़ कर रहा है, वो चीज़ें समझ कर जो पढ़ता है ना, तो उसके हिसाब से तब वचन क्या आने लगता है, समझ आने लगता है। तो जो ऐसे नहीं करता है, उसको गलत निष्कर्ष पे उतरता है, उसको दिखता है भाई बाइबल में गलती मिल गया, है ना, बाइबल गलत हो गया। तो वो उनकी मूर्खता है, क्योंकि वो सही रीति से वचन को नहीं पढ़ रहे। यहाँ तक कि इज़राइल में भी, जो इज़राइल और यहूदा 2 अलग अलग राज्य हैं, वहाँ पे भी अलग अलग राज्यों के समय में अलग अलग मेथड्स यूज़ किए गए हैं। तो हमेशा पढ़ते वक्त उसके बैकग्राउंड को समझते हुए पढ़ना, है ना। तो ये बाइबल बोलते वक्त कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो मैंने एक बार ऐसे उठाई, पढ़ ली, मुझे सब मालूम चल गया। इसे पढ़ने के लिए मेहनत लगता है, कई कई रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं। बोलने का मतलब, जिसने इसको पढ़ लिया, कम से कम इसको अगर अच्छे से पढ़ लिया, आपने लगभग सब कुछ पढ़ लिया। क्योंकि इसे पढ़ने के लिए बहुत मेहनत है, मेहनत करते हैं, समय खर्च होता है, और फिर जो बात निष्कर्ष पे आता है, तब बोलते हैं हाँ सचमुच आज कितने धार्मिक गुरु लोग, है ना, अलग अलग धर्म के गुरु लोग बाइबल के विषय में, प्रभु यीशु के विषय में टिप्पणियां देते हैं और अपने आप को मूर्ख साबित कर देते हैं बिना कुछ पढ़े। 2 लाइन क्या पढ़ लिया, कुछ फिल्म, यीशु के फिल्म देखकर निष्कर्ष पर उतर आते हैं। तो ये उनकी मूर्खता। ऐसी मसीह जगत के लोग भी कई बार दूसरे लोगों के विषय में भी टिप्पणी देते हैं बिना चीज़ों को जाने। तो ऐसा मूर्खता करना परमेश्वर का वचन कभी हमें नहीं सिखाता। हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी अपने मुंह को खोलते हैं, हमेशा चौकन्ने रहें। मैं जिस विषय में बोलने जा रहा हूं, क्या मैं उस विषय को जानता हूं? क्या मैं उस विषय को वास्तव में समझता हूं? हाँ, बाहर के लोग करते हैं बिना जाने, बिना समझे, तो
प्रभु बोलता है ये भूल में पड़े हैं, ये नहीं जानने के कारण ऐसे कर रहे हैं, उनको कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हम जो प्रभु के लोग हैं, हम जो वचन के विषय में बोलते हैं, हमने समझना है कि मैं जब बोल रहा हूँ, क्या मैंने इसके बारे में प्रभु के मदद के द्वारा मेहनत कर कर इसके बारे में अच्छे से टटोल कर मैं सही बात मैं रख रहा हूं या नहीं रख रहा हूं। इसलिए वचन बोलता है हर कोई उपदेशक ना बने, हर कोई सिखाने वाला ना बने। आप सोच के देखिए, वचन रिकमेंड करता है, सलाह करता है, हर कोई ना बने। क्यों? ये आसान काम नहीं है, ये डर लगता है कहीं गलत ना हो जाए, है ना, गलत लगता है। इसलिए कभी भी बोलते वक्त वचन के विषय में बहुत ध्यान देना पड़ता है। फिर उसके बाद छठी बात आती है कि कई जगह में लेखक, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग उद्देश्य से अपनी अपनी पुस्तकों को लिखा है इसमें, है ना। 40 से अधिक लेखक के बारे में हमने पढ़ा, तो कई जगह में कईयों ने राउंड फिगर्स का इस्तेमाल किया है अपनी बात को बताने के लिए, क्योंकि उनका जोर किसी और बात पे था, और कई लोगों ने एग्जैक्ट उस नंबर पर फोकस किया है, तो क्योंकि उनका पूरा फोकस इस संख्या पर था, तो उसको जो समझ रहा है वो उस बात को देख पाएगा। तो सातवीं बात आता है कि कॉपी करने वाले, जो ओरिजिनल जो परमेश्वर के वचन में जो लिखा गया सब कुछ अचूक है, लेकिन हाथ से जो पुराने समय में जो कॉपी होते थे, तो एक दो कुछ प्रति मैन्युस्क्रिप्ट में कॉपी करते वक्त कुछ मिस्टेक हुआ था, तो उसको बाद में ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ जब चेक किया गया तो बताया गया हाँ ये कॉपी का एरर है, कॉपी करते वक्त मिस्टेक हो गया था, असली में ऐसा कोई गलती नहीं हुआ था। तो वो चीज़ों को भी अच्छे से थॉरोली पढ़ने से मालूम चलता है। तो ऐसे 7 बात यहाँ पर मैंने आपको दिखाया। और 8वीं बात अगली जो आती है वो है कि इब्रानी और यूनानी भाषा में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो अगर उसकी बात को नहीं समझा गया तो गलत अर्थ निकाल कर उसका आप गलत मतलब निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये 8 बातों को जो ध्यान में रखकर वचन को पढ़ता है सही रीति से पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा, उसको इस बात का हमेशा आश्वासन रह सकता है, अच्छे से परखने के बाद भी इस परमेश्वर के वचन में कोई गलती नहीं है। अक्सर गलती उन लोगों को दिखता है जिन्होंने पहले से ही मन में अविश्वास है, जिन्होंने कभी भी सच्चे मन से इसको परखा नहीं, बल्कि अविश्वास के द्वारा बिना सही से पढ़े, बिना सारे मेथड्स को समझते हुए, बिना इसकी बैकग्राउंड को समझते हुए, बिना लेखकों की मंशाओं को समझते हुए सीधा अध्ययन कमी ढूंढने के लिए निकल पड़े और गलत रास्ते में आ गए। इसलिए पतरस भी बोलता है कि कई लोग इन वचन को ही अपनी नाश होने का कारण बना लेते हैं। तो हमेशा समझना है, हमने इसको पढ़ते वक्त उतना ध्यान से, उस गंभीरता के साथ, पवित्र आत्मा की सहायता से हमने इसको पढ़ना है। क्योंकि वचन जब हम पढ़ते हैं, आप समझना, परमेश्वर जब अपनी बात इसमें लिख कर दे रहा है ना, परमेश्वर अपने लैंग्वेज में नहीं लिख के दे रहा है, परमेश्वर हमारी समझ आने वाली भाषा में इसमें लिख के दे रहा है। तो इसलिए बाइबल में उस भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया है कि अनपढ़ से अनपढ़ इंसान भी उसको समझ में आ जाए, है ना। साइंटिफिक लैंग्वेजेस में नहीं लिखा गया, लेकिन हाँ, एक वैज्ञानिक भी इसे पढ़े तो उसे विज्ञान का रहस्य मिल जाएगा, है ना। एक डॉक्टर पढ़े, उसे डॉक्टर का उसका इलाज का रहस्य इसमें मिल सकता है। लेकिन एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी इसे पढ़े, उससे भी परमेश्वर की गूढ़ बातें, उसके उद्धार से संबंधित बातें उसे मिल सके। तो वचन इसलिए इस भाषा शैली का इस्तेमाल करता है। तो कितनी जगह सूरज का उदय होना, सूरज का अस्त होना, ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया, है ना। वो आम जनता के, आम लोगों की भाषा में, उनके समझ आने की भाषा में इसे लिखा गया। तो जो इस बात को समझ पा रहे हैं, उन्हें समझ में आता है कि हाँ, वैसे हम वचन को जब हम देखते हैं ध्यान से, ये परमेश्वर का अचूक नियम है, अचूक नियम जिसमें कोई गलती नहीं है ना। लेकिन ये 8 बातें मैं चाहता हूं हर एक परमेश्वर के जन को अच्छे से समझ में आए, और बोलते वक्त
कभी भी वचन के बारे में बोलते वक्त हमेशा चौकन्ने रहें, क्या मैंने मेहनत किया है या मैं किसी से सुन रहा हूँ। जांचें क्या ये व्यक्ति सच में परख कर आया है ना, इसने इस वचन को जानने के लिए मेहनत कितना किया है, या बस ये कहीं से सुनकर कहीं से देखकर है ना हवा में तीर मार रहा है ना, लोगों को गुमराह कर रहा है। आज बहुत से मसीह जगत में बहुत से लोग हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। शैतान ने ऐसे अभिषेक किए हुए, शैतान के दास हैं जो अभिषेक किए हुए हैं, जिन्हें शैतान इस्तेमाल कर रहा है गुमराह करने के लिए। ऐसे समय बीरिया की कलीसिया के समान परमेश्वर के लोगों ने हर बातों को परखना है, सब बात को परखना है ना। ऐसे ही किसी के भी बातों को आंख बंद कर कर यकीन नहीं करना है, कभी भी अंध भक्त नहीं बनना है। परमेश्वर ने बोला है सब बातों को परखो, है ना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता, आपने अपना बहुमूल्य कीमती वचन जब हमें दिया है प्रभु जी, मदद करें प्रभु जी, हम आपके वचन को सीखने के लिए मेहनत करने पाए प्रभु। एक एक को वो भूख और प्यास दे प्रभु जी, एक एक को वो मन दे प्रभु जी, ताकि सही रीति से आपके वचन को हर एक सीखने पाए, हर एक सीखने पाए प्रभु जी। और इन अंतिम समय में प्रभु जी हर एक विरोधियों का सामना करने के लिए सक्षम हो। कोई भी उनकी आशा के विषय में जब पूछे प्रभु, उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहे, विश्वास में, प्रेम में प्रभु जी, हर बात में प्रभु जी आप में बलवंत होने के लिए प्रभु एक एक को सहायता कर। धन्यवाद देते हैं पिता आज की संगति के लिए, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।